Assalamu alaikum, dear students. Today let us discuss energy, जो आपके 5th चैप्टर में है, एनर्जी, वर्क एंड पावर। व्हाट इज़ एनर्जी, इसके बारे में हम सब जानते हैं। इसको हम उर्दू में जब बोलेंगे तो ताकत। हम कहते हैं जितना बड़ा आदमी है इतना बड़ा इसके पास ताकत है। व्हाट एक्चुअली साइंटिफिक टर्म ऑफ एनर्जी मीन्स। जब हम कोई काम करते हैं तो इसमें एनर्जी लगती है, तो इस काम करने वाली सलाहियत जो है इसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो काम करने की सलाहियत जो है इसको हम सिंपली कहेंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई घोड़ा जब कॉर्ड खींचता है तो हम कहते हैं घोड़े ने काम किया। जब कोई मूविंग बॉडी दूसरे रेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाते हैं तो हम कहते हैं कि द बॉडी इन मोशन डिड इट्स वर्क। तो एनर्जी को हम कहेंगे जनरली एनी बॉडी वेदर एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट चाहे जानदार हो, इनएनिमेट या बेजान हो, विच इज़ एबल टू परफॉर्म वर्क, जब उसमें काम करने की सलाहियत हो, एट दैट टाइम वी कैन से द बॉडी possesses एनर्जी। तो एनर्जी हम कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। सो एनर्जी इज मेजर्ड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। एक ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी काम करती है, ये कितना काम करता है। एक बॉडी के पास जो एनर्जी है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी कितना काम करती है ये उसकी एनर्जी के बराबर है, इसके एनर्जी के बराबर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट काम करता है तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी व्हेन एवर वर्क इज़ डन। जब भी काम किया जाता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट काम करते हैं तो उसकी ताकत डिक्रीज होती है, और जिस चीज़ पे काम किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। दैट इज़ वाई वी से देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी whenever work is done। दूसरा चीज़ एनर्जी के बारे में हमें याद रखना चाहिए, एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेसेस एनर्जी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है वो काम कर सकता है, दैट इज कैपेबल ऑफ वर्क। अब एनर्जी को कैसे नापा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वो डिस्कस हम करेंगे। क्योंकि वर्क का जो यूनिट है वही एनर्जी का भी यूनिट है, क्योंकि काम करने की सलाहियत को एनर्जी बोलते हैं तो यूनिट एक ही होगा। जो यूनिट इसका है वो है जूल। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर आपको डिफाइन करना होगा तो 1 जूल ऑफ एनर्जी यहाँ पे लिखा गया है। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क काम करने के लिए आपको 1 जूल की एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ
ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ CGS सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता है वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पहले ही पढ़ा है, हमने, अगर आपने याद होगा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। ऐसा यूनिट की जब बात हम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो मीटर है। तो वर्क का यूनिट बन जाता है 1 न्यूटन मीटर। दूसरे लफ्ज़ों में हम 1 न्यूटन मीटर को दूसरा टर्म हम दे सकते हैं, वो है जूल। न्यूटन मीटर बोले या जूल बोले, सेम इज़ द केस। तो ये दोनों वर्क का ऐसा यूनिट है। CGS सिस्टम में जो यूनिट फोर्स का है वो है डायल, और जो डिस्प्लेसमेंट का है वो है सेंटीमीटर, क्योंकि CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये ऐसा यूनिट इससे पहले जो सिस्टम राइज था मेजरमेंट करने के लिए, वो CGS सिस्टम था 1960 से पहले। 1960 में ऐसा यूनिट सिस्टम आया, तो फिर तब्दील हो गया ये। तो उसके हिसाब से जो वर्क का यूनिट बनता है वो बनता है डायन सेंटीमीटर, उसका दूसरा नाम है अर्क। तो हम दूसरा बोल सकते हैं कि यूनिट जो है इस वर्क का वो अर्क है। उसका दूसरा नाम यहाँ पे है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, ये धन यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली ये डायन है, DYNE, ये डायन है, डायन सेंटीमीटर है, डायन सेंटीमीटर ये यूनिट ऑफ वर्क है। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अगली वीडियो में आएगा वो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। अर्क और जूल का जो यूनिट है वो क्या है, वो इस स्लाइड में है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क? तो क्योंकि हम जानते हैं जूल और अर्क दोनों यूनिट्स ऑफ वर्क है SI सिस्टम और CGS सिस्टम्स में। तो जूल बराबर हो गया अर्क का, जूल इज इक्वल टू अर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूल इज इक्वल टू अर्क, बट एक जूल वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम तभी कहते हैं वर्क इज डन when a force is applied on an object and that object is displaced. Whenever displacement is produced in an object by applying force, we say at that time work is done. So unit of work is joule. Joule is equal to Newton into meter. It becomes its SI unit. In CGS systems, एक न्यूटन जो है that is equal to 10 to the power of 5 डायन्स, और एक मीटर जो है वो CGS सिस्टम में है 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं वो बन जाएगा बराबर 10 to the power of 2 सेंटीमीटर। इस तरह जब हम इसमें ये वैल्यूज़ लगा देंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डायन्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power of 2 डायन्स, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो वो बन जाता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डायन्स इंटू 10 to the power of 2 सेंटीमीटर्स। सो 1 जूल बिकम्स इक्वल टू 10 to the power of 7 डायन्स सेंटीमीटर। दैट्स चूँकि हम जानते हैं डायन्स सेंटीमीटर कहें या इसका और दूसरा नाम देंगे 10 to the power of 7 डायन्स। सो एक जूल ऑफ एनर्जी जो है या एक जूल ऑफ वर्क जो है दैट इज इक्वल टू द 10 to the power of 7 अर्क, 10 to the power of 7। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। जूल एंड अर्क के दरमियान ये रिलेशनशिप है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पावर है और एनर्जी के टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ट्राई टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। विश यू
a healthy and happier life. खुदा हाफिज़.